रहते और आदरणीय राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को शंकरदेव जी का दर्शन नहीं करा सकता, फिर उसका मतलब क्या रह गया? इसका मतलब सही में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। राज्यपाल को गंभीरता से इस बात को लेते हुए सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। नाथूराम गॉडसे के लोग नहीं हैं, हम महात्मा गांधी के लोग हैं और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आपको सबक सिखाना जानते हैं, संवैधानिक तरीके से सबक सिखाना जानते हैं। न डरे थे, न डरेंगे, न रुके हैं, न रुकेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी चले हैं, चलते रहेंगे। जिनसे 7 पेड़ा लिया है वो 7 फेरे वाली पत्नी बगल में बैठती है, उस निमित्त उनको बैठने नहीं दिया गया है। तो अब वो इस तरह की बातें करके, इधर उधर की बातें करके बहकाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री सनातन धर्म के सबसे बड़े कर्ता धर्ता नहीं हो गए। जो प्रधानमंत्री की स्थिति है कि प्रधानमंत्री पहले चाहते थे कि हम ही पूजा करें, क्यों नहीं करने दिया गया? बाद में दूसरे लोगों को क्यों बैठाया गया? नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और इस वक्त असम में हैं। सोमवार को वो नगांव जिले के बताद्रवा स्थित श्रीमंत शंकरदेव मंदिर का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर उनको मंदिर से 15 किलोमीटर पहले हैबर गांव नाम की जगह पर रोक लिया। वो अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए और अब यहाँ पर राजधानी रांची में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तमाम कार्यकर्ताओं, अन्य नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। क्यों ये सिचुएशन क्या हुई, इस बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, जो इस तरह की बातें सामने आ रही है, जिस तरह से कल आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और उनके काफिले पर हमला कराया गया, नाथूराम गॉडसे के समर्थकों ने जिस तरह से हमला किया और फिर आज मंदिर जाने से रोका जा रहा है, तो उस घटना के विरोध में हम लोग ने ये तय किया कि आज हम लोग महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठेंगे। सभी जिलों में इस तरह का कार्यक्रम तय किया गया है। जो जहां बैठ सकता है अपने कार्यालय में, जहां भी शांतिपूर्ण तरीके से, चूँकि आप जानते हैं आज किस तरह से एक सारी चीज़ें चल रही है, वैसे में हम लोग संयमित तरीके से आज यहाँ बैठे हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम नाथूराम गॉडसे के लोग नहीं हैं, हम महात्मा गांधी के लोग हैं और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आपको सबक सिखाना जानते हैं, संवैधानिक तरीके से सबक सिखाना जानते हैं और उस निमित्त हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। अभी इस पूरी घटनाक्रम पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका ये बयान आया कि हमने तो अपील की थी कि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, आप सोमवार की जगह कोई और दिन चुन लें और उस दिन चले जाएं, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है कांग्रेस की तरफ से या जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को बिगाड़ देगा। सफाई क्यों दे रहे हैं? क्या स्थिति थी जो आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं जा सकते हैं? आज लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं ना, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो ये बातें कही, उससे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं मुख्यमंत्री रहते और आदरणीय राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को शंकरदेव जी का दर्शन नहीं करा सकता, फिर उसका मतलब क्या रह गया? इसका मतलब सही में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। राज्यपाल को गंभीरता से इस बात को लेते हुए सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद से इस बात को मान रहे हैं, उन्होंने खुद से बयान दिया है, तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी पर राज्यपाल महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने मतलब अब जो पूरा आपका धरना प्रदर्शन है, राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वहाँ पर कांग्रेस ने नहीं जाना चुना और उसी दिन जब प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ चल रही है तो राहुल गांधी क्यों उसी दिन को चुन रहे हैं? औचित्य क्या है इसका? नहीं, अयोध्या तो बहुत सारे लोग नहीं गए, करोड़ों करोड़ लोग नहीं गए, चंद लोग गए हैं। जो भारत की जनसंख्या है उस हिसाब से चंद लोग गए हैं। यहाँ लोग अपने अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी जी अगर आसाम में हैं तो वहाँ कर लेते पूजा, उसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या आप शंकर और राम में भी मतभेद कराएंगे? क्या ये स्थिति बना दी गई है? तो इसलिए ये नहीं बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग जो करते हैं
अपने सिद्धांतों को, अपने विचारधारा को केंद्र बिंदु में रख करते हैं, लोगों को बीच में रख करके करते हैं। हम लोग कोई इस तरह के उन्माद पैदा करने के लिए कोई बात नहीं करते हैं। हम लोग सीधा रास्ते में पड़ रहे हैं, वहाँ दर्शन करना चाहते थे। वहाँ जितने भी शहीद हैं, जो मंदिर आ रहा है, कोई ऐसा मंदिर है तो वहाँ जाकर के वो नतमस्तक होते हैं। उसमें किसी को प्रॉब्लम होने की और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये भी दुखद है कि एक मुख्यमंत्री ये कहे कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक नहीं है। इसका मतलब, और जो बयानवीर लोग हैं, निश्चित रूप से जो मैदान में नहीं होता वो बयान में होता है। यहाँ कुछ लोग इस तरह के हैं जो लगातार बयानों के माध्यम से मैदान में बने रहने का प्रयास करते हैं। वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। हम तो ये समझते हैं कि हर व्यक्ति को कोई भी बयान सोच समझ करके देना चाहिए। सर, कहा यह भी जा रहा है कि जब भी राम मंदिर का, अयोध्या का प्रश्न आता है, कांग्रेस ने हमेशा कहा कि सबके राम हैं। और जब आज भारत में एक ऐतिहासिक कदम हुआ, प्रतिष्ठा हो गई, उसमें कांग्रेस के टॉप लीडर्स नहीं गए, कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। और जब उसी दिन आप एक और मंदिर में जाना चुनते हैं तो कहते हैं कि शायद मना करके आप लोगों ने देरी कर दी, और फिर समझ आया तो आप डैमेज कंट्रोल को कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपने मध्ययुगीन एक वैष्णव संत के मंदिर में जाना चुना। देखिए, ऐसी ही सोच के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। इस तरह की बातों में बहुत घुसने की ज़रूरत नहीं है। शंकराचार्य जी बेहतर बता रहे हैं, उनको सुनिए और समझिए, फिर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात कीजिए। प्रधानमंत्री सनातन धर्म के सबसे बड़े कर्ता धर्ता नहीं हो गए। जो प्रधानमंत्री की स्थिति है कि प्रधानमंत्री पहले चाहते थे कि हम ही पूजा करें, क्यों नहीं करने दिया गया? बाद में दूसरे लोगों को क्यों बैठाया गया? उसके पीछे कौन से कारण थे? वो हिंदू धर्म वाले कारण होंगे ना। जिनसे 7 फेरा लिया है, वो 7 फेरे वाली पत्नी बगल में बैठती है, उस निमित्त उनको बैठने नहीं दिया गया है। तो अब वो इस तरह की बातें करके, इधर उधर की बातें करके बहकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो भी इस तरह के नेता हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम समझते हैं उन्हें शंकराचार्य की बात सुननी चाहिए, और शंकराचार्य क्यों नहीं गए उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। आखिरी सवाल लूँगा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। 14 जनवरी से शुरू हुई, अरुणाचल और नागालैंड और अब असम में पहुंची है, और इस तरह के लगातार जो गतिरोध बन रहे हैं, और एक लंबा सफ़र तय करना है, झारखंड भी उनको आना है। पूरे परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी अहम होने वाली है, और जब पहला चरण हुआ था दक्षिण भारत में आप लोगों को उल्लेखनीय कामयाबी भी मिली थी। देखिए, जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, इनके अलायंस की बेचैनी बढ़ेगी। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब वो चल रहे हैं तो जैसे जैसे रास्ता क्रॉस कर रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त होती जा रही है, और वो बेचैनी में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आगे भी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन आप देख रहे हैं, न डरे थे, न डरेंगे, न रुके हैं, न रुकेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी चले हैं, चलते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, और ये कह रहे हैं कि गतिरोध जबरन बनाने की कोशिशें की जा रही है, यात्रा को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी वो यात्रा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे और भी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। और फिलहाल जो है रांची के मोराबादी मैदान में बापू वाटिका में ये धरना प्रदर्शन जो है कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप रांची। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.